हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि हाउ नेल्सन मंडेला बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फर्स्ट ब्लैक प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका। सो कैसे इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी, इसके बारे में स्टडी हमने की थी। आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड our eye in a way as a spectacular array of South Africa jets. A few moments later, कुछ क्षणों, moments means क्षण, तो कुछ क्षणों के बाद we all lifted, हमने उठाई our eyes, हमारी आंखों को in a way, उस आश्चर्य से एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, यानी एक शानदार एरे मीन्स दृश्य ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, एंड ट्रूप कैरियर्स जो सैन्य बल को लाते हैं ले जाते हैं, वो जो होते हैं वो ट्रूप कैरियर्स होते हैं। रोड जो दहाड़ रहते हैं इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन, एक परफेक्ट फॉर्मेशन में ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, तो ये कोई दिखावा नहीं था, डिस्प्ले नहीं था ऑफ अ पिन पॉइंट प्रिसीजन मीन्स किसी भी चीज़ का बहुत त्रुटि रहित, मतलब बारीकी से जो है वर्णन जो होता है, प्रिसीजन होता है, एंड मिलिट्री फोर्स का, बट अ डेमोस्ट्रेशन, लेकिन ऑफ अ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, लेकिन ये एक डेमोस्ट्रेशन था, मीन्स प्रदर्शनी थी ऑफ अ मिलिट्री लॉयल्टी, मिलिट्री यानी सैन्य बल की जो लॉयल्टी थी, उनकी जो निष्ठा थी, टू डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से, और फेयरली यानी फेयरली इलेक्टेड हुई थी, मतलब जिसमें कोई निष्पक्ष रूप से इलेक्टेड हुई थी, मतलब चुनाव हुए थे। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ क्षणों पहले, कुछ ही मतलब टाइम पहले या क्षणों पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, तो द हाईएस्ट जो जनरल थे साउथ अफ्रीकन की डिफेंस फोर्स यानी सुरक्षा बल और पुलिस के जो जनरल थे, दे आर जस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, तो उनकी जो चेस्ट थी यानी छाती थी, बेडेक्ड यानी सजी हुई थी, विथ रिबन्स से, और मेडल थे फ्रॉम डेज गॉन बाय, मतलब उन जो दिन चले गए हैं उन दिनों। सैल्यूटेड मी, जो सैल्यूट करते थे, जो मुझे सैल्यूट कर रहे थे, एंड प्लीज देयर लॉयल्टी, और उनकी लॉयल्टी को प्रकट कर रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल यानी दोनों जो है सेंस, नॉट अनमाइंडफुल यानी दोनों के जो सेंस है वो नेगेटिव सेंस है। दोनों जो वर्ड के जो सेंस होते हैं, अगर नेगेटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव सेंस देता है। तो नॉट अनमाइंडफुल ऑफ मीन्स होता है कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ यानी सजग। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल मतलब मैं सजग था ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट से, दैट सो मैनी ईयर बिफोर, कि कुछ वर्षों पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वे कोई सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार करते थे। Finally, a cavern of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. तो finally, a cavern of Impala jets की जो वी शेप की कड़ी थी, लेफ्ट छोड़ा स्मोक, एक धुआं, ट्रेल मीन्स होता है ना, जैसे जो जेट्स वगैरह चलते हैं उनके पीछे से एक उनका वो निशान बन जाता है, तो वो ट्रेल छोड़ा ऑफ द ब्लैक कलर में था, रेड में था, ग्रीन में था, एंड ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू, जो मतलब साउथ अफ्रीकन जो फ्लैग है उस टाइप। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स, ये जो दिन था वह एक सिम्बोलाइज करता था फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम, यानी दो टाइप के नेशनल राष्ट्रीय गान बजाए गए, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, एंड जो वाइट्स यानी गोरे लोगों की जो दृष्टि थी, यानी गोरे लोगों का जो नेशनल एंथम था, नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम्प, और ब्लैक जो थे उन्होंने गाया डाई स्टैम्प, ये इनका राष्ट्रगान था। जो वाइट लोगों का था वह नकोसी सिकेलेले आई अफ्रीका, एंड जो ब्लैक लोगों का जो नेशनल एंथम था वो डाई स्टैम्प था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये जो था वह पुराना गान था ऑफ रिपब्लिक, इस देश का। ऑल्दो दैट दे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम दे वर डेस्पाइज्ड, और यद्यपि दैट उस दिन नीदर कोई भी नहीं ग्रुप, यानी कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं था जो जानता था लिरिक्स, इस गान की लिरिक्स को जानता था। दे वॉज डेस्पाइज्ड यानी वो फिर भी जो है इस गान को वे नफरत करते थे, यानी जो गोरे लोग थे वह
ब्लैक लोगों के राष्ट्रगान से नफरत करते थे, और ब्लैक लोग थे वो वाइट लोगों के राष्ट्रगान से नफरत करते थे। डिस्पाइज्ड मीन नफरत करना। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और जो नफरत करते थे उन्होंने जल्दी ही बाय हार्ट कर लिया था, यानी राष्ट्रगान को अच्छे से याद कर लिया था। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, इनाग्रेशन के दिन यानी उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं भाव विभोर हो गया। आई वॉज ओवरवेल्म मीन्स भाव विभोर होता विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री यानी इतिहास के सेंस से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के फर्स्ट दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बो वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर कुछ वर्षों बाद, द बिटर बहुत ही बिटर एंग्लो बो का जो वार हुआ, एंड बिफोर और उससे पहले माई ओन बर्थ, और उससे पहले मेरा बर्थ हुआ। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंसेस, तो वाइट स्किन वाले जो पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को, अपने मतभेदों को कम कर दिया या ख़त्म कर दिया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और एक रेशियल डोमिनेशन यानी एक जातीय सत्ता को इरेक्ट कर दिया यानी स्थापित कर दिया, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। तो डोमिनेशन एक सत्ता स्थापित कर दी थी। डोमिनेशन मीन्स सत्ता, अगेंस्ट द डार्क स्किन द पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी लैंड के ही डार्क स्किन यानी काले स्किन वाले लोगों के खिलाफ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ द वन ऑफ द हार्चेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड। एंग्लो बो वार जो था वह लेटिन लोगों, डच लोगों एंड अंग्रेजों के बीच में था। बाद में अंग्रेजों ने लेटिन जो डच लोग थे उनको भी अपने पक्ष में कर लिया, उनको अगेंस्ट कर दिया, डार्क स्किन पीपल्स के अगेंस्ट कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ द वन ऑफ द हार्चेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, यानी ये जो ढांचा था दे क्रिएटेड, जो उन्होंने बनाया था, फॉर्म करता है, एक बेस बनाता है वन ऑफ द हार्चेस्ट यानी बहुत ज़्यादा कठोर और अमानवीय सोसाइटीज़ समाज का, द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन जो पूरा संसार जानता है। नाउ डच लोगों ने और अंग्रेज लोगों ने मिलकर ऐसे समाज का निर्माण किया जो बहुत ज़्यादा कठोर था, अमानवीय था, जिसे लोगों ने बाद में जाना। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, अंतिम दशक में, एंड माई ओन 18th डिकेड एज अ मैन, और मेरा खुद का 8वां दशक एज अ मैन, एक मैन के तौर पर, दैट system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all peoples। ये जो उस टाइप का जो सिस्टम था उसको पूरी तरह से उलट दिया गया हमेशा के लिए, फॉरएवर यानी हमेशा के लिए, ओवरटर्न यानी उलट दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, और रिप्लेस किया गया उसकी जगह पे मानना होगा द राइट्स यानी अधिकार, एंड फ्रीडम यानी स्वतंत्रता ऑफ ऑल पीपल्स, लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ द कलर, मतलब कलर के अकॉर्डिंग, उनकी कलर डार्क ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग उनको राइट्स अधिकार दिए जाएंगे, उनको आज़ादी दी जाएगी। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of our people। वो दिन आ गया था थ्रू द अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय, सेक्रीफाइसेस यानी त्याग, ऑफ थाउजेंड यानी हजारों लोगों, मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय त्याग से वो दिन आ गया था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज के नेवर बी काउंटेड और रिपेड, लोग जिनकी सफरिंग्स यानी दुख और करेज यानी साहस के नेवर बी काउंटेड, जो काउंट नहीं किया जा सकता और उनको चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस टाइम ये फील किया, ये महसूस किया, एज आई ऑन सो मैनी अदर डे, जो मैंने दूसरे दिन भी ऐसा महसूस किया, दैट आई वॉज सिंपली, कि मैं सिंपली मीन्स सिर्फ, द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, मैं उन अफ्रीकन देशभक्तों का सिर्फ एक कड़ी था, एक सम था, जुड़ाव था, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और ये जो लंबी और नोबल यानी महान जो है लाइन, ये जो लाइन है, एंड यानी समाप्त हो गए, एंड नाउ बिगेन, और अब शुरू होगा, अगेन विद मी, और वापस शुरू होगी यह मेरे साथ। आई वॉज पेन, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, पेन में हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द है मेरे दिल के अंदर, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मैं इतना भी मतलब एबल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ कि मैं उनको धन्यवाद दे सकूँ, क्योंकि वो तो उससे नेल्सन मंडेला के पहले ही वो सारे पैट्रियट्स जो थे वह मर चुके थे, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैज़ रोट, और देखने में वो सक्षम नहीं है, वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड रोट, कि उनके जो त्याग थे उन्होंने क्या अचीव किया है, मतलब उनके जो त्याग से साउथ अफ्रीका जो है अब फ्रीडम मिल चुकी है,
तो साउथ अफ्रीका उनके त्याग से क्या हो रोट हुआ है, रोट यानी डन हुआ है, अचीव हुआ है, तो वो खुद भी इसे देखने में एबल नहीं है, सक्षम नहीं है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी है, क्रिएट करती है डीप, एक गहरा एंड लास्टिंग बहुत टाइम तक रहने वाला वाउंड यानी एक घाव इन माई कंट्री मेरे देश के एंड माई पीपल और मेरे ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स हम बिताएंगे बहुत से वर्ष इफ़ नॉट जनरेशन बहुत जनरेशन तक रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट ये जो हर्ट मिला है हमें मतलब हर्ट हुए हम इस प्रोफाउंड इस घाव को हम रिकवर करने में बहुत जनरेशन का समय व्यतीत करेंगे। बट द डिकेट्स ऑफ एंड ब्रुटेलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट यानी अनइंटेंडेड मीन्स कोई इंटेंशन नहीं था यानी अपेक्षित जो है इफेक्ट हुआ, प्रभाव पड़ा निर्दयता का। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस और यही कारण था कि इट प्रोड्यूस से जन्म हुआ द ऑलिवर थैम्बोस का, द वाल्टर सिसुलुस का, द चीप लिथुलिस का, द यूसुफ डाडोस का एंड द ब्रैम फिशर का, द रॉबर्ट सुबुकवास ऑफ आवर टाइम हमारे समय के इन सब लोगों का जन्म हुआ। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये जो लोग थे सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक असाधारण wisdom and generosity that their like may never be known again जाएगा। Perhaps it requires such a depth of operation to create such height of character. Perhaps it requires such a depth of operation to create such height of character. इस तरह के कैरेक्टर को, इस तरह का चरित्र निर्माण के लिए डेप्थ ऑफ ऑपरेशन यानी इस टाइप के उत्पीड़न, इस गहरे उत्पीड़न की आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स मेरी जो कंट्री है माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। द माई कंट्री मेरा जो देश है, माई कंट्री मीन्स देश, रिच यानी धनी है, मिनरल्स खनिज एंड जेम्स यानी जवाहरात में, लाई बीनीथ इट्स सॉइल मीन्स मिट्टी के नीचे, नीचे लेटे हुए हैं, पड़े हैं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स मेरी जो देश है वह खनिज पदार्थों में और जवाहरातों में बहुत ज़्यादा जो है रिच है, धनी है, जो मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मैं हमेशा से ही जानता था कि जो इनका ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी बहुत ज़्यादा इनका जो वेल्थ है, इनका धन है, यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर बहुत ज़्यादा फाइनर यानी बहुत अच्छे हैं, एंड ट्रूअर यानी सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा प्योर है। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड्स मीन होता है साथी, स्ट्रगल में इन लोगों के साथ से ही दैट आई लर्न मैंने सीखा है द मीनिंग ऑफ करेज कि साहस का मतलब क्या होता है, टाइम एंड अगेन, बार बार। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मैंने देखा है आदमियों को एंड औरतों को रिस्क यानी जोखिम उठाते हुए एंड गिव देयर लाइफ उनकी मतलब जीवन को देते हुए फॉर एन आइडिया एक विचार के लिए। आई हैव सीन मैंने देखा है मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने मतलब आदमियों को देखा है खड़े रहते हुए अटैक्स यानी आक्रमण में एंड टॉर्चर मतलब उत्पीड़न में विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे हुए। शोइंग अ स्ट्रेंथ जो शो करता है उनकी मजबूती को एंड रिजिलेंस मीन्स बिना हार्डशिप का सामना करना, ठीक है, तो ये रिजिलियंस होता है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन जो कल्पना से परे है, मतलब कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर मैंने सीखा है दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर कि साहस जो है, करेज मीन्स साहस जो है वह फियर यानी डर का अनुपस्थित होना नहीं है, बट द ट्रिम्प ओवर इट जबकि डर पे जीत हासिल करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ब्रेव यानी बहादुर व्यक्ति वह नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड जो फील नहीं करे, डर को फील नहीं करे, बट ही हु कन्क्वायर दैट फियर बल्कि वह मैन ब्रेव है जो उस डर पे, फियर पे कन्क्वायर यानी जीत हासिल करे। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन कोई भी व्यक्ति नहीं जन्मा है, बॉर्न यानी जन्मा है, हेटिंग यानी दूसरे लोगों से हेट यानी नफरत करने के लिए, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन कि उनके स्किन का कलर को देखकर उनसे नफरत करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं जन्मा है, और हिज बैकग्राउंड और उसके बैकग्राउंड को देखते हुए उसका जो है हेट करना, उससे नफरत करने के लिए कोई नहीं जन्मा है, और हिज रिलीजन और उनके धर्म के विरुद्ध अगेंस्ट जाने के लिए कोई नहीं बॉर्न हुआ है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट पीपल मतलब लोगों को सीखना चाहिए हेट यानी नफरत करना, एंड ये और इफ़ दे कैन लर्न टू हेट और यदि उन्होंने सीख लिया नफरत करना, दे कैन बी टॉट टू लव तो उनको सिखाया जा सकता है कि प्रेम किस टाइप से होता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट कि जो प्रेम होता है वह नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से ह्यूमन हार्ट यानी देन इट्स ओपोजिट मतलब जो हेट है वो तो ह्यूमन हार्ट में नेचुरल नहीं होता, जबकि जो लव होता है वह ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आता है, जो एकदम
हेट के ओपोजिट हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, प्रिजन यानी ग्रीमेस्ट टाइम इन द प्रिजन, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन द प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू अ लिमिट्स, यानी ग्रीमेस्ट यानी बहुत कठिन टाइम समय इन द प्रिजन यानी जेल के बहुत कठिन समय में, वैन जब मेरे साथियों को, कॉमरेड्स को, मेरे साथियों को, एंड आई वर पुश टू अ लिमिट्स हमारी लिमिट के परे हमें बहुत ज़्यादा पेन दिया जाता था। आई वुड सी, मैं देख सकता, आई वुड सी अ ग्लीमर, मैं देख सकता था एक ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी एक मानवता की झलक देख सकता है इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी एक गार्ड में, एक वहाँ का जो सुरक्षा कर्मी था उसमें मैं एक ग्लीमर यानी एक झलक देख सकता था ह्यूमैनिटी की, पर अब जस्ट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये पर्याप्त था, इनफ मीन्स पर्याप्त था, रीअश्योर मी मुझे आश्वस्त करने में, एंड कीप मी गोइंग और मुझे मतलब ऐसा करने के लिए जारी रखने में। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मैन आदमी की जो गुडनेस होती है यानी अच्छाई होती है, एक फ्लेम, एक लॉ की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया जा सकता है, हिडन मीन्स छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्यूस्ड, लेकिन इसको गायब नहीं किया जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है वह हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।